नाइन्थ का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। करता है क्या शून्य जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले पूछ रहा है जो जीरो है उत्तर में, उत्तर देके लिखते हैं और पूछते हैं। कहता है ये जो जीरो है क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और आगे पूछता है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यदि जीरो परिमेय संख्या है, ठीक है, बोल रहा है यदि है तो क्या आप इसे P/Q यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो। ठीक है, क्या हो, पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q का मान यानी हर का मान क्या होगा, यहाँ पर हर का मान जीरो नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। कब, कि जब क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये है, ये वाला लाइन Q नॉट इक्वल टू जीरो, इसको पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है Q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, इसका मतलब होता है हर का मान क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, उत्तर में कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। जैसे ये मेरा जीरो है, इसको हम लोग एक से भाग दे सकते हैं। ठीक है, जीरो को हम लोग एक से भाग दे सकते हैं तो इसका मान क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो को यदि एक से भाग देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हमको क्या मिल जाता है, अंश के रूप में भी मिल जाता है और नीचे हर के रूप में भी मिल जाता है। और जो हर जीरो भी नहीं होता, यानी जीरो से बड़ा होता है, एक के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग वो फॉर्मूला मतलब में परिमेय पढ़े थे, थ्योरी पढ़े थे, परिभाषा पढ़े थे, किसका, सॉरी परिमेय का परिभाषा पढ़े थे कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा P/Q के रूप में हो गया, अंश बटे हर के रूप में हो गया, तो इसको परिमेय पढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर क्या है, जहाँ इसको मान लो P, इसको मान लो Q, तो P और Q क्या हो गया, पूर्णांक भी हो गया। पूर्णांक वो हम लोग पढ़े थे। ये संख्या रेखा इधर जीरो है, इधर एक, इधर दो, इधर तीन, पॉजिटिव वाला, धनात्मक वाला। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस माइनस है, तो देखो जीरो और ये क्या है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया, तो लिखेंगे हाँ, उत्तर देके लिखेंगे, यहाँ ये सब समझाएं, उत्तर देके लिखेंगे हाँ शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है। ठीक है, तो क्या हो गया, शून्य एक परिमेय संख्या हो गया जिसे P/Q, देखो यहाँ पर लिख दिया ना, जीरो को P मान लिए और एक को Q, तो क्या हो गया, इसको P/, यहाँ पर देखो, यहाँ पर P/Q के रूप में लिखा गया। P बराबर क्या हो गया, जीरो, Q बराबर एक, तो P/Q के रूप में लिखा गया। ठीक है, और देखो इस पर जीरो एक क्या हो गया, पूर्णांक भी है, पॉजिटिव में भी है। तो ये मेरा प्रश्नावली एक का एक, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कितने, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखो किसी भी संख्या के, किसी भी दो संख्या के बीच में, किसी भी दो पूर्ण संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। दो पूर्ण संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। जैसे ये क्या है, 3 पूरा पूरा है, इसमें पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं है। 4 पूरा पूरा है, इसमें पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं है। ठीक है, ना बाटे में कुछ भी, तो ये पूर्ण है। कहता है ये दोनों के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। जैसे ये मेरा संख्या रेखा हो गया। ठीक है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखो, तो ये संख्या रेखा पर दर्शा गया।
तो कहता है क्या, ये दोनों के बीच में 3 से 4 तक पहुंचने के लिए अनंत वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है, सॉरी अनंत परिमेय संख्या होगा, अनंत परिमेय संख्या होगा। तो इसी में से कहता है किसी 6 को बताओ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसको बढ़िया जानते हैं। उत्तर देखिए, ठीक है। जैसे ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लिख देते हैं 3.1 है, 3.2, 3.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4 है, ठीक है। इस तरह से दर्शा दिए। इसमें से यदि हम कोई छो भी संख्या हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 3.1, ठीक है, इसको यदि उड़ाएंगे तो 10 यानी 31/10। 3.2 है, ये मेरा 1 हो गया, क्या हो गया 3.2, इसको उड़ाएंगे तो नीचे 10 तो क्या हो जाएगा 32/10, ये मेरा दूसरा हो गया। फिर तीसरा 3.3, 3.3, इसको उड़ाएंगे तो नीचे 10 तो क्या हो जाएगा 33/10, ठीक है। फिर 4 नंबर में क्या हो जाएगा 3 पॉइंट कितना हो गया 4, इसको उड़ाएंगे तो नीचे 10 तो कितना हो जाएगा 34/10, 3.5 उड़ाएंगे तो 10, 35/10, ठीक है। छठा 3.6 उड़ाएंगे तो 10, 36/10। ये सब ही नहीं बल्कि हम लोग इसको और भी इनोवेटिव तरीका से कर सकते हैं। जैसे क्या है, इसके बीच में हम लोग लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया 6 परिमेय। और हम लोग समझते हैं किसी पैसा नहीं है, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं 3 के बाद ये जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे समझते हैं कि मेरे पास एक और संख्या रेखा है, ठीक है। इधर 3 है, 3.1, 2, 3 कर दो, 3.1, 2, 3, 3 कर दो, 3.1, 4, 3, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। तो यदि हम लोग इसको लिखेंगे 3.1, 2, 3, इसको उड़ाएंगे, एक इस पॉइंट के बदला उड़ाने के बदला में आज जितना अंक रहता है उतना 0, 3 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 31/1000। तो हम लोग मेरा ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये जो परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच में ही है, हम लोग छोटा सा जाने इसको अच्छे कुछ भी रख सकते हो इसके बीच में। यहाँ पर यदि हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर यदि 3.3 से ज्यादा और 4 से कम कोई भी संख्या सोच सकते हो, वो क्या हो जाएगा पॉइंट में, तो उसको पॉइंट उड़ाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। फिलहाल हम लोग का ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये, ठीक है। यदि हम चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या कर देंगे, जैसे 1.16, 26 छो कर देंगे सब लोग, तब पर भी क्या हो जाएगा मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे इसको 3.16 है, इसको उड़ाएंगे तो इसके बाद उड़ाने के बदला में 2 0 है तो 2 0, 316/10, ये हो गया P, ये हो गया Q। देखो क्या पूछ रहा है परिमेय संख्या, 6 वो परिमेय संख्या जो कि भिन्न के रूप में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भिन्न के रूप में, अंश बटे हर, ये भी अंश बटे हर, ये भी अंश बटे हर, ये भी अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो मेरा क्या हो गया 6 वो परिमेय संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल खत्म हो गया। हम लोग जानेंगे 2 पूर्ण संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, जिसको किसी भी तरीका से कुछ भी लिख सकते हो, 2 अंक में पॉइंट के बाद, 3 अंक में, 4 अंक में, इस तरह से लिख सकते हो। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कितना 5, 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या करना है
5 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखो किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमको 5 गो ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले जान लेते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ के बीच में है। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 को 3 से भाग दे देते हैं, ठीक है। मैं कटेगा 0 कर दो तो 6 पंचे 30 हो गया, ठीक है, कट गया, ठीक है। फिर क्या कर दो, इधर 4 को 5 से भाग दे दो, नहीं कटेगा, 8 पंचे 40 कट गया। तो देखो मेरा जो संख्या है वो पूछ रहा है क्या, कह रहा, उत्तर देखें यहाँ से करते हैं, ठीक है। यहाँ से कहता है कि 0.6 और 0.8 के बीच में हमको लिखना है 5 गो परिमेय, ठीक है। इतना और इतना के बीच में लिखना है। तो जैसे हम लोग बना लेते हैं, तो 5 ठीक है, और यहाँ 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, हम जैसे लिख सकते हैं 0.61, ठीक है, 0.62, ठीक, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66 और भी आएगा, बहुत सारा आ जाएगा। हमको कितना चाहिए, 5 को चाहिए, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। इसको जब हम लोग सजाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.61, इसको तोड़ेंगे तो नीचे 1, दोनों के जगह 61 बचे, क्या हो जाएगा 100। देखो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, ठीक है। उसी तरह से 0.62 इसको उड़ाएंगे तो ये, इसको पॉइंट उड़ाने के बदला में 1 उतारा जाता है, और जितना अंक रहता है उतना 0, ठीक है। तो 62 बटे 100, 0.63 इसको उड़ाएंगे नीचे 100, क्या हो जाएगा 63 बटे 100, ठीक है। नीचे 4 पर आ जाए, ठीक है, क्या हो जाएगा 63 बटे 0.64, इसको उड़ाएंगे 00 मतलब 64 बटे 100, 0.65 इसको उड़ाएंगे 100 मतलब 65 बटे 100। तो जो हमारे पांचों का पांचों परिमेय संख्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 61 बटे 100, 62 बटे 100, 63 बटे 100, 64 बटे 100, 65 बटे 100, ये सब परिमेय संख्या हो गए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा 6.6 एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से ज़्यादा 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए और 0.8 से कम होना चाहिए। तो 0.6 से कोई भी संख्या 6 को जो मान सकते हो अपने मन में। हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 का 4था नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि इसमें 3 को कथन दिया हुआ है, ठीक है। कहता है कथन सत्य है या असत्य है, यानी ये जो तीनों बात लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये तीनों बातें सही लिखा हुआ है या गलत, सत्य या असत्य मतलब गलत लिखा हुआ है। कहता है कि उसका कारण दीजिए, यदि सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इसका हम लोग क्या करेंगे, कारण भी बताना होगा, लिखना होगा, ठीक है। आओ एक एक करके कथन पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तर, पहला का उत्तर, ठीक है, पहला का उत्तर, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या होता है, जितने भी प्राकृत संख्या होता है जो 1 से शुरू होता है, ठीक है। कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूछ रहा है कि ये जो जितने भी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, क्या पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो बिल्कुल है। देखो 0 के बाद जितने भी आते हैं वो सब क्या होते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो प्रत्येक, देखो ये यदि 0 लग गया तो पूर्ण हो गया, लेकिन कुछ किसके बारे में रहा है, प्राकृत के बारे में। तो यहां से जितने भी स्टार्ट होगा वो सब क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। तो ये पूर्ण भी संख्या है,
यहाँ पर लिखेंगे कि जितने भी प्राकृत संख्या है, जितने भी प्राकृत संख्या है वे सभी पूर्ण संख्या के भाग है या ब्रैकेट में लिख देंगे या उसके अंतर्गत आते हैं। देखो लाइन यदि नहीं समझना है तो मत समझो, लेकिन देखो पता क्या है कि देखो एक से जो शुरू हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, प्राकृत संख्या। हम लोग पढ़े थे संख्या में, लेकिन एक से पहले यदि जीरो लगा के यदि शुरू करते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो क्या पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या नहीं है? है, बिल्कुल है। तो लिखेंगे सत्य है। कथन एक सत्य है, ये कारण इसको लिख देना है। ठीक है, दूसरा नंबर आते हैं। पहले सत्य और असत्य जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो गया, नीचे सत्य लिखें, कारण ऊपर लिख देंगे। पहले लिख देंगे सत्य या असत्य, तब बताएं। कहता है प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या है। अब की पूर्णांक के बारे में पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखो हमारा जो, इधर रफ कर लेते हैं, हमारा जो पूर्णांक होता है वो जीरो से इधर माइनस में भी होता है और इधर प्लस में भी होता है। देखो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, इतने सा होता है। पूर्ण संख्या इतने सा होता है, ये नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वो सत्य हो गया। कथन 2 वो सत्य है। क्यों वो सत्य है? क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, जबकि क्या, जबकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होते हैं। ठीक है, अब आओ कथन तीसरा। ठीक है, कथन तीसरा के क्या जानेंगे। ठीक है, कथन कहता प्रत्येक परिमेय संख्या, ध्यान से देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये कथन बिल्कुल भी, कथन 3, ठीक है, कथन 3 असत्य है। असत्य क्यों है जानते हैं। जो हमारा परिमेय संख्या होते हैं वो परफेक्ट भिन्न के रूप में होते हैं। जैसे 3/4, ये पूरा का पूरा, ये जो है 3/4 ये भिन्न है। ठीक है, जैसे मेरा क्या है, पूर्ण संख्या भी, जितने भी पूर्ण है वो सभी परिमेय संख्या है, लेकिन जो परिमेय है वो कभी पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे वो सत्य है। ठीक है, कारण लिखेंगे कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। कारण दिखा देंगे। जैसे ये देखो 3/4 है, ये परिमेय है, लेकिन क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण 0 से शुरू होता है, 1 2 और पूरा पूरा रहता है, ये अधूरा नहीं रहता है। इसलिए क्या होगा, ये भी हमारा गलत हो गया है कि जितने भी परिमेय है सबका सब पूर्ण नहीं होगा, लेकिन जितने भी पूर्ण है वो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वाला परिमेय हो सकता है,